है, क्या कुछ इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जो SIR का दूसरा चरण कल से शुरू किया जा रहा है, कितना बड़ा कदम है, किन मायनों में खास है जब हम मतदाताओं की बात करते हैं और पारदर्शी लोकतंत्र की बात करते हैं, उसको देखते हुए। रमा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न भी उठाया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शी शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, वो लोकतंत्र की मजबूती का नाम है। अगर लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो बहुत सारे शक शुबहात होते हैं। और कुछ लोग इस पर कोशिश भी करते रहे कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग भी है, उस पर भी शक शुबहा खड़ा किया जाए, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। SIR को लेकर जो फर्स्ट पेज हुआ था, जैसा कि अभी CC साहब कह रहे थे, ज्ञानेश कुमार जी, बिहार में हुआ 7.5 करोड़ लोगों के साथ, और वहां पर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। जो लोग शिकायतें कर रहे थे, उन्होंने कोई शिकायत लिखित में दर्ज नहीं करवाई और मतदाता तो कोई सड़क पर नहीं निकल कर आए, तो वो मामला ठीक हो गया। और अब तो ये बड़ा पेज हो रहा है, 21 साल बाद यदि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो वैसे भी 21 साल में तो शुद्धिकरण हर चीज़ का हो जाना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा, जिसकी बेसिक लाइन है, कोर थीम है कि योग्य मतदाता कोई छूटे ना और अयोग्य मतदाता कोई शामिल ना हो। तो 51 करोड़ लोगों के लिए ये जो बड़ी मैराथन कहना चाहिए इसको, SIR की एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें 12 राज्य हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो वो सबको मदद करेगा। और मैं समझता हूँ यदि सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, सभी राजनीतिक दल कोई भी हो, जिनकी शिकायतें हैं मतदाता सूची को लेकर, जिसका जिक्र CC साहब ने भी किया, तो उन सबके जो BLA होते हैं, जो एजेंट होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट, उनको इसमें मदद करनी चाहिए। ये काम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की बजाय ये समझना चाहिए कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी की मजबूती के लिए। जितनी मजबूत होगी हमारी ये जो सूची है, मतदाता सूची, उतना बेहतर चुनाव होगा और उतना फायदा सबका होगा। इसको ये समझना कि ये सूची खिलाफ है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, पहले शुरुआत में की गई थी कि बिहार के वक्त में चुनाव हो रहा है, इसलिए जल्दी करवाई जा रही है, समय नहीं है। अब तो वो भी आरोप नहीं लगा सकते। अब जिन राज्यों में हो रही है वहां तो तुरंत चुनाव नहीं हो रहे, तो बल्कि इस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें मदद करनी चाहिए और लगकर मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण या जो भी ठीक कहना चाहिए वेरिफिकेशन है, उसके काम में मदद करनी चाहिए। और ये काम उनकी मदद का काम है। और यदि चुनाव आयोग को कोई लोग शिकायतें करते हैं, तो भी मेरा रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग से भी कि वो उनको अपने खिलाफ ना देखें। वो विजय जी, चुनाव आयोग ने एक डाटा दिया है और ये बताया है कि जो बिहार की मतदाता सूची है वो सबसे शुद्ध सूची के रूप में शामिल आई है और 0 अपील इसमें आया। ये इस शुद्धता को स्पष्ट करता है। तो ये जो शिकायतें थी उनका सबसे सटीक जवाब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, वही जवाब है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो शिकायतें कर रहे थे वो लोग, उन्होंने कोई शिकायतें लिखित तौर पर नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो इससे संतुष्ट हैं। जो सूची निकल कर आई है, जिस पर चर्चा की जा रही थी, तो वो काम हुआ और वो कम समय में हुआ है। बिहार को लेकर सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इतने कम समय में कैसे होगी मतदाता सूची का पुनरीक्षण, SIR कैसे होगा। वो काम हो गया, उसमें कोई मोटे तौर पर शिकायतें नहीं आई हैं। तो अब तो बड़ा टाइम है जिसके लिए ये काम किया जाना चाहिए। उसके लिए चुनाव आयोग को भी थोड़ा सा हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं दोनों तरफ कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं समझना चाहिए कि वो चुनाव आयोग उनके खिलाफ काम कर रहा है, और चुनाव आयोग को भी अगर कोई शिकायत करता है व्यवस्था में, सिस्टम में, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो उसको भी अपने मित्र की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम चुनावों को बेहतर करना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर करना है, मजबूत करना है। और ये जो पुनरीक्षण है, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण है, वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और सबको फायदा पहुंचाएगा।